नमस्कार मित्रों, गणित गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति नामक ये बिंदु को पढ़ने वाले हैं और आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में पहले शिक्षण क्या होता है, हम इसको जान लेते हैं। शिक्षण अर्थात शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षण का जो मूल अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण की परिभाषाएं कुछ बिंदुवत दी गई हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा है, अर्थात जहाँ भी शिक्षण होता है वहाँ उसके कुछ उद्देश्य को लेकर किया जाता है। जो सीखने की प्रक्रिया है और शिक्षण जो है वो अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दूसरा बिंदु हमारा है शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के अंदर कुछ अस्थायी परिवर्तन की अपेक्षा करता है। तीसरा बिंदु हमारा है शिक्षण ज्ञान अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। अर्थात शिक्षण जो होता है वो शिक्षक के ज्ञान अनुभव को एक वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर उनमें शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक वातावरण तैयार करना होता है, जिससे वो प्रेरित होकर उन सब प्रक्रियाओं को अनुभवों को और ज्ञान को अर्जित कर सके। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। ऐसा नहीं कि शिक्षण जो है चाहे जिस रूप में हो सकता है। शिक्षण की एक योजनाबद्धता होती है। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, अर्थात हम उद्देश्य को पहले से निर्धारित किए रहते हैं कि हमें शिक्षण प्रक्रिया में इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो शिक्षण जो होता है वह शिक्षार्थी के और शिक्षक के तथा अन्य चरों के सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में शिक्षार्थी शिक्षक और अन्य चर जो प्रभावित करने वाले हैं शिक्षक और शिक्षार्थी को, उसको सुव्यवस्थित तरीके से संगठित कैसे किया जाए, ये प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। और छठा बिंदु हमारा है शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने तथा अधिग्रहण करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात जिससे वे समाज में उच्च स्तर का जीवन यापन कर सके। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी को दिए जाने वाले ज्ञान और कौशल का वांछित ज्ञान और कौशल जो उसे मिलना चाहिए वह अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, जिससे वह समाज में एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो आज हमने देखा शिक्षण क्या है और शिक्षण की परिभाषाएं क्या हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं कि शिक्षण की अवधारणाएं क्या हैं, और इस प्रकार से हम शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का ये जो हमारा भाग है इसको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।